लोकसभा चुनाव में किए गए बड़े वादों में से एक वादे पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में प्रमुख सहयोगी नायडू ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद आए इस फैसले की चर्चा है। अब ऐसे में बिहार भी इससे पीछे नहीं है। लोगों की नज़रें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जा टिकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में टीडीपी के साथ जेडीयू में अहम भूमिका में है। भले ही उसकी लोकसभा सीटें टीडीपी के बराबर न हो, लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्र नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उनकी बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ अपनी बैठक के दौरान रिफाइनरी स्थापित करने के लिए जोर दिया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जानकारों के हवाले से लिखा गया है कि रिफाइनरी के लिए 3 स्थानों पर चर्चा की गई है। इसमें श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम शामिल है। लोगों ने बताया है कि रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें स्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया में कम से कम अभी 2 महीने और लगेंगे। बजट में स्थान की घोषणा नहीं की जा सकती है। बता दें कि नायडू के 16 सांसद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को बहुत जरूरी समर्थन देते हैं। हालांकि नायडू स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनके मन में अपने राज्य के हित है और वे किसी भी मांग पर नाव को हिलाने के लिए तैयार नहीं है। रिफाइनरी राज्य के विभाजन के समय की गई प्रतिबद्धता है और आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन अधिनियम 2014 में निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 93 में कहा गया है कि केंद्र नियत तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तराधिकारी राज्यों की प्रगति और सतत विकास के लिए 13वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी आवश्यक उपाय करेगा। 13वीं अनुसूची के बुनियादी ढांचे शीर्षक के तहत चौथा बिंदु कहता है कि आईओसी या एचपीसीएल नियत तिथि से 6 महीने के भीतर उत्तराधिकारी राज्य आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड कच्चे तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की व्यवहारिकता की जांच करेगा और उस पर शीघ्र निर्णय लेगा। अब इस बीच बिहार को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। बता दें कि बिहार में 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइन्स और 7 नए मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से पैसा मांगा गया है। 20,000 किलोमीटर अधिक लंबाई की सड़कें की मरम्मत के लिए अलग से मांग रखी गई है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में बिहार को लेकर बजट में क्या कुछ अहम घोषणाएं हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश को लेकर बीपीसीएल और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस कदम के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन नायडू ने मैक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि देश की पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थिति हमारे राज्य में पेट्रोकेमिकल की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। उन्होंने लिखा है कि आज मैंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में इसके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। हमने आंध्र प्रदेश में 60 से 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की संभावना पर विचार किया है। उन्होंने बोला है कि मैंने 90 दिनों में एक विस्तृत योजना और व्यवहारिकता रिपोर्ट मांगी है। इस परियोजना के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए तत्पर है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।